सूरज अपनी सुनहरी किरणों को जमीन की गोद में समेट रहा था। फिजा में मगरिब की अजान की गूंज फैल रही थी। गांव की मिट्टी भरी गलियों पर खामोशी की चादर तन चुकी थी, जैसे हर झोपड़ी, हर पेड़ और हर साया कोई राज छुपा रहा हो। ऐसे में एक छोटे से कच्चे घर के अंदर रफीक हाथ मुंह धोकर नमाज की तैयारी में लगा हुआ था। उसकी बीवी सायरा चूल्हे पर दाल रखे अपने बेटे नदीम से हंसी मजाक में कह रही थी, इतनी देर बाहर मत रहा कर बेटा, अंधेरा हो गया है। नदीम मुस्कुराकर बोला, अम्मी, चांद तो चमक रहा है, इतना अंधेरा भी नहीं। सायरा हंस पड़ी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे फिजा में कुछ अनहोनी होने वाली हो। तभी दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। टक टक। रफीक ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। इतनी रात गए, कौन हो सकता है? दस्तक दोबारा हुई, इस बार थोड़ी तेज। रफीक ने धीरे से दरवाजा खोला और जैसे वक्त थम गया। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी, चेहरा गर्द से सना हुआ, दुपट्टा आधा सिर पर, गोद में एक मासूम बच्चा और आंखों में ऐसा दर्द कि जैसे सदियों का दुख समेटे हों। भाई, थोड़ा पानी दे दीजिए, और अगर हो सके तो एक रात की पनाह। रफीक एक पल को चुप रहा। उसकी बीवी पीछे से आई और उस औरत की हालत देखकर बेइख्तियार बोली, आओ बहन, अंदर आ जाओ। वो औरत एकदम रो पड़ी, जैसे बरसों का बोझ उसके कंधों से उतर गया हो। वो अंदर आ गई। सायरा ने बच्चे को गोद में लेकर उसका माथा चूमा। नदीम कौतूहल से देख रहा था। अम्मी, ये कौन है? सायरा ने नरमी से कहा, बेटा, ये हमारी मेहमान हैं। अल्लाह के बंदे कभी किसी मजबूर को अकेला नहीं छोड़ते। रफीक ने पानी दिया और पूछा, बहन, क्या हुआ है? तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है? उस औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपते लबों से बोली, मेरे शौहर ने जमींदार के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई थी। उसे दिन दहाड़े सबके सामने मार डाला गया और मैं बस जान बचाकर भाग आई। कमरे में सन्नाटा छा गया, सिर्फ चूल्हे की टिक टिक बाकी रह गई। रफीक ने आंखों में नमी ले कहा, जब तक हम जिंदा हैं तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। ये घर अब तुम्हारा भी है। रात गहराती जा रही थी। बाहर कभी कभार कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और अंदर रफीक के घर में दिए की धीमी रोशनी में खामोशी पसरी थी। वह औरत जुबैदा, जो थकान और डर से बच्चे के साथ कोने में सो गई थी, अब थोड़ी सुकून में थी, मगर रफीक और सायरा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। सायरा धीमी आवाज में बोली, रफीक, अगर जमींदार को पता चल गया कि जुबैदा हमारे घर में है। रफीक आसमान की तरफ देखते हुए बोला, तो फिर क्या हम हक का साथ देना छोड़ देंगे? अगर हम डर गए तो फिर कोई भी जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा। सायरा ने अपने शौहर को फख्र से देखा, मगर दिल में एक अनजाना डर भी छुपा हुआ था। सुबह की पहली किरण गांव की कच्ची गलियों को रोशन कर रही थी, मगर इस रोशनी में भी एक अनजानी घबराहट थी। मर्द खामोशी से खेतों की ओर जा रहे थे, औरतें दरवाजों के पीछे से झांक रही थीं। तभी गांव के बीचों बीच शोर उठा, जमींदार के आदमी आ गए हैं। 3 घोड़ों पर सवार, बंदूकें लटकाए, घमंड से भरे हुए वो गांव में दाखिल हुए। लोगों के दिल धड़कने लगे। हर घर में जाकर पूछताछ होने लगी। एक औरत आई है, बच्चा साथ है, देखी है तुमने? रफीक के घर भी वो पहुंचे। दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। खोलो। रफीक ने दरवाजा खोला। सामने एक मोटा वहशी सूरत आदमी खड़ा था, आंखों में हिकारत, आवाज में तकब्बुर। सुना है एक औरत तेरे घर आई है, वो जमींदार की दुश्मन है, उसे हमारे हवाले कर दे। रफीक ने एक पल के लिए जुबैदा की तरफ देखा, जो अंदर कांपते हाथों से बच्चे को थामे खड़ी थी। फिर रफीक ने निगाहें मजबूत करके कहा, वो मेरे घर की मेहमान है, मजलूम है, बेसहारा है, मैं उसे तेरे हवाले नहीं करूंगा। दारीपा आदमी हंसा, एक जहरीली हंसी। अरे गरीब किसान जमींदार से दुश्मनी ले रहा है, जान प्यारी है कि नहीं? रफीक ने एक कदम आगे बढ़ाया। आवाज में जरा भी लर्जिश न थी। जान तो सबको प्यारी होती है, लेकिन अगर किसी
बेगुनाह की हिफाजत न कर सकूं तो ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर। कारिंदे धमकियां देते हुए लौट गए, लेकिन जाते जाते कह गए, अब जमींदार खुद आएगा और फिर कुछ नहीं बचेगा। रात का सन्नाटा। गांव में एक अजीब सन्नाटा था। हर घर के दिए बुझ चुके थे, मगर रफीक के घर की रोशनी जल रही थी। नदीम मां के साथ लेटा था, लेकिन उसकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर उठती थीं। रफीक आंगन में बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। या रब, ये रास्ता मुश्किल है, लेकिन हक का है, हमें साबित कदम रखना। सायरा उसके पास आ बैठी। अगर कुछ हो गया तो? रफीक ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर हमारी कुर्बानी किसी और मजलूम की उम्मीद बनेगी। इन अल्फाज ने उस रात की खामोशी में चिरागा की तरह जलना शुरू किया। एक उम्मीद, एक चिंगारी। सुबह अभी पूरी तरह नहीं निकली थी। गांव के पेड़ों पर परिंदे भी चुप थे, मगर फिजा में एक बेचैन सी घुटन थी, जैसे आसमान भी किसी तूफान के आने का इंतजार कर रहा हो। फिर अचानक गांव के चौक पर शोर मचा। जमींदार आ गया। 20 से ज्यादा आदमी साथ हैं। जमींदार का काफिला गर्द उड़ाता हुआ गांव के बीचों बीच पहुंचा। काले घोड़े पर सवार, लंबा कोट, सिर पर पगड़ी, हाथ में सोने की छड़ी और आंखों में वहशी घमंड। घोड़े से उतरते ही वह दहाड़ा, रफीक, बाहर निकल, मैं खुद आया हूं। घर घर के दरवाजे बंद होने लगे। बच्चे अंदर छुपा दिए गए, औरतें पर्दे में सिमट गईं। मगर रफीक का दरवाजा खुला। रफीक धीरे धीरे बाहर निकला। उसके साथ सायरा, नदीम और जुबैदा भी आ गए। रफीक की आंखों में न डर था न गुस्सा, सिर्फ यकीन। जमींदार, मैंने एक मजलूम औरत को पनाह दी है। अगर ये जुर्म है तो मैं बार बार करूंगा। जमींदार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम जैसे गरीब लोग मेरे खिलाफ खड़े हो सकते हो, मैं तुम्हें मिटा दूंगा। उसने अपने आदमियों को इशारा किया कि जुबैदा को खींच कर ले जाएं। वो आगे बढ़े, लेकिन तभी रुको, यह आवाज जुबैदा की थी। वो थका हुआ जिस्म लेकर, मगर सिर ऊंचा करके आगे बढ़ी। मैं अब डरने वाली नहीं हूं। मेरा शौहर सच के लिए मारा गया, और आज अगर मुझे भी मरना पड़े तो मैं अपनी इज्जत बचाकर मरूंगी। जमींदार हंसते हुए बोला, तो खुद सामने आ गई, शाबाश। मगर वो नहीं जानता था कि गांव के लोग, जो बरसों से उसके जुल्म तले दबे थे, अब जाग चुके थे। एक पल बाद चौधरी सलामत, गांव का बुजुर्ग, अपनी छड़ी के सहारे आकर खड़ा हो गया। जमींदार, बहुत हो गया। बरसों से हम जुल्म सहते आए हैं, मगर आज नहीं। आज हम सब रफीक के साथ हैं। एक नौजवान बोला, हम किसान हैं, हथियार नहीं, मगर हिम्मत हमारे पास है। फिर एक और एक और। दर्जनों मर्द और औरतें आ गए, हाथों में दरांती लकड़ियां और दिलों में गैरत। जमींदार ने पीछे देखा, और पहली बार डर उसकी आंखों में दिखाई दिया। रफीक ने कदम आगे बढ़ाया। जाओ जमींदार, ये जमीन अब सिर्फ तुम्हारी नहीं, यहां अब सच बोला जाएगा, मजलूम की सुनी जाएगी। जमींदार के कदम डगमगाने लगे। वो मजबूर होकर पलटा और अपने आदमियों को इशारा किया, चलो, यहां हमें कोई नहीं मानता। और इस तरह वो गांव छोड़कर चला गया, हारा हुआ, अकेला और शिकस्त खाया। कुछ दिन बाद गांव में एक नई जिंदगी जाग चुकी थी। जुबैदा ने एक छोटा सा हुनर केंद्र शुरू किया, जहां औरतें सिलाई, कढ़ाई और तालीम सीखने आने लगीं। रफीक और सायरा उसके भाई बहन जैसे बन गए। नदीम अब जुबैदा के बेटे के साथ खेला करता, जैसे दोनों का रिश्ता खून का हो। चौधरी सलामत ने गांव के चौक में खड़े होकर ऐलान किया, ये वही जमीन है जहां कभी जुल्म राज करता था। अब यहां इंसाफ, मोहब्बत और भाईचारा बसेगा। कभी कभी एक इंसान, एक सच और एक कदम पूरे जमाने को बदल सकता है। मजलूम की मदद करना सिर्फ इंसानियत नहीं, इबादत है। और जो हक के लिए खड़ा हो जाए, वो कभी अकेला नहीं रहता।